हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकी लर्निंग। थैंक यू मैम, नमस्ते। थैंक और यू मैम। कैसी हैं? आपका नाम रियल नेम अर्चना ही है ना? यस मैम, मेरा मेरे नाम यहाँ अर्चना रत्ना कुमारी। प्रिया लिख के आ रहा था तो इसलिए मैंने पूछा। एनीवेज, सो अर्चना, वेलकम टू इनकी लर्निंग। और सबको बता दूं, अर्चना के 208 मार्क्स जो हैं वो आए हैं इस बार के नेट में एजुकेशन सब्जेक्ट में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट? यस मैम। सो बताइए, क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसा महसूस हो रहा है और कहाँ से हैं आप? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपके अरे बिना ये सब पॉसिबल नहीं था मैम। और अपने बारे में बताऊँगी कि मेरा नाम अर्चना कुमारी है और हम्म। मैं बिहार से हूँ। ओके। और मैंने अपनी स्कूलिंग जेएनवी से की है। और उसके बाद फिर मैंने इंटीग्रेटेड बीएससी एंड बीएड कोर्स आरआई भुवनेश्वर से की है, जिसमें मेरा ऑनर्स जूलॉजी था। और अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमएड कर रही हूँ, जिसमें मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड सेमेस्टर। ओके। और मैं अभी इग्नू से मास्टर्स भी कर रही हूँ जूलॉजी में। और ओके, अभी ये मेरा जूलॉजी में पहला हो अटेम्प्ट। सकती है डिस्टेंस से? मैम ये फर्स्ट टाइम है। ओके। हाँ, क्योंकि पहले नहीं था ना, जिस साइंस यस मैम, सब्जेक्ट्स में ये फर्स्ट मास्टर्स टाइम ऐसे। है। ओके ओके, ग्रेट। सो क्या क्या स्ट्रेटेजी रही, कितने टाइम पढ़ा और क्या रही चीजें? मैम एक्चुअली जब मैं एमएड ज्वाइन कर रही थी, तो हम्म। उस टाइम में मैं डिसाइड की कि आगे क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मास्टर्स करने के बाद स्कोप है पीएचडी में और लेक्चरशिप में। तो फिर हम्म। मैं यूट्यूब पे सर्च करी कि क्या हो सकता है। तो मैं वहाँ पे आपका वीडियो देखी कि नेट और जेआरएफ के क्वेश्चंस कैसे होते और इसको कैसे सॉल्व करना। तो पहली बार मैं जब वीडियो देखी आपका, तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला था। ओके। तो फिर और मेरा साइंस बैकग्राउंड भी था, तो मुझे वो अच्छे से समझ आ गया। और मैं उस टाइम में सोची कि और पेपर 2 भी देख लेती हूँ। तो मैं बस एक झलक देखी कि हाँ, क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, एमएड जॉइन कर लेना, आगे मैं अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था एजुकेशन में। तो फिर मैं जॉइन तो कर ली, फिर यहाँ आई तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद फिर अ, एक्चुअली मैं बिजी हो गई सेमेस्टर्स में। फिर राइट। जब सेमेस्टर खत्म होने के बाद वेकेशन हो गए तो मेरे पास पूरा टाइम था, क्योंकि मैं उस टाइम घर नहीं जा रही थी। तो पूरा मेरे पास 20 डेज़ थे मैम। तो ओके, मैं जून उस के 20 टाइम पे, डेज़ राइट? यस मैम, वेकेशन के टाइम पे। तो मैं वो 20 डेज़ को पूरा हाइली डेडिकेटेड तरीके से कर ली। मतलब ऐसा था कि मैं पूरा वही 20 डेज़ में यूटिलाइज करना करने है, हैं। तो करना है। वही 20 डेज़ मेरे लिए काम का था। तो उसमें मैं पूरा सीरियसली स्टडी की कह सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम में मैंने देखा कि आपका पहले सारा वीडियो मेरे पास आया। तो मैं पहले स्टार्ट की कि पहला यूनिट जिसमें बहुत सारे हैं, उसमें लगभग हम्म। 30 प्लस वीडियोज़ हैं। ओके। तो मैं पहले वो देखना स्टार्ट की, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं 20 डेज़ में इतना नहीं कर पाऊँगी, तो मैं मैराथन्स पे गई। पहले फिर जब मैराथन्स मैराथन्स देखी। पे गई तो वो मेरे लिए बहुत बहुत काम का था। बस फिर मैं मैराथन्स की। तो हम्म। मैराथन में पहली बार में बस मैराथन देखती गई, और क्योंकि नोट्स में बनाती तो बस नोट्स ही बनाती, तो मैं नोट्स नहीं बनाई। और हम्म। एक मैराथन मेरे मतलब एक पूरा राउंड मैराथन मेरा 3 दिन में खत्म हो गया। ओके। फिर मैं अगले 3 दिन में फिर दूसरे पेपर का खत्म कर दी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बीच-बीच में मुझे क्वेश्चन लगाने चाहिए। हम्म। और उसके बाद मैं क्वेश्चंस दी, अटेम्प्ट ली, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज़ में दे रही थी उस टाइम पे। तो हम्म। उस टाइम पे मैं 160 कर पा रही थी। ओके। और पेपर 1 में मैं 30 प्लस पे जा रही थी। ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि अभी इतना तो इनफ नहीं है। राइट। तो मैं सोची कि दूसरा कंटेंट देखने से अच्छा है कि मैं इसी को फिर से देखूँ, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं। तो राइट। मैं उसको फिर दोबारा देखी पूरा 2x पे, और जो-जो मुझे लगा कि ये मुझे याद नहीं है, जैसे कि कुछ डेट्स थे हायर एजुकेशन वाले में, फिर वो हम्म। एनवायरनमेंट में बहुत सारे डेट्स थे, कब कौन-सा एक्ट आया। तो राइट। ये सब, और फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो याद, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स ये सब थी जो हम्म। याद करना था। तो मैं उन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा नोट्स बना ली बाद में। ओके। तो ये सब मेरे काम का था। और जैसे आपने कुछ-कुछ चैप्टर्स पढ़ाया था, जिसमें बोला कि इसमें मैराथन से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो मैं दोबारा वीडियो नहीं बना सकती, तो उसका पहले वाला वीडियो देख लेना है।
जैसे कि हम्म, वो इंक्लूसिव क्लासरूम वाला था, क्रिएटिंग राइट एन राइट। इंक्लूसिव वाला। तो हम्म। उसका थोड़ा शॉर्ट वीडियो था मैराथन्स में, तो मैं उसका पूरा वीडियो देखी जाके। तो ओके। इस तरह से फिर मैं बीच-बीच में हर डे 2-3 मॉक टेस्ट लगाती रही और पीवाईक्यू लगाती रही, और आपका जो पीवाईक्यूज़ वाला वीडियो था, वो हम्म। भी मैं देखती रही। ओके। तो पूरा रिवीजन पे रहा मेरा वो, मतलब लास्ट के 10 डेज़ में बस रिवीजन ही कर रही थी और पहले 10 डेज़ में पूरा कंप्लीट कर रही थी। ओके। तो फिर तो मतलब वो आप स्पीड रिवीजन, अप करके जल्दी देखा जा रहा था, वो थोड़ा कम टाइम में, हाँ, राइट? यस मैम, क्योंकि वो 20 डेज़ ही मेरे लिए था। हाँ। फिर उसके बाद सारा करके थोड़ा-सा मैं, अगर आपके चैनल से हट के मैं कुछ की, तो हम्म। वो ये था कि मैं मैथ्स का थोड़ा प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि मैथ्स थोड़े दिन से छूट गया था, तो हम्म। थोड़ा-सा प्रैक्टिस की मैं मैथ्स के लिए, क्योंकि वो डीआई थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उसके लिए मैं हम्म। थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी। ओके। और बाकी जो था सब आप ही का था। ओके। उतना अच्छे से कंटेंट मिल गया, बस इतना, मतलब एक जगह पे सब कुछ मिल गया और क्वालिटी कंटेंट था। वो बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू। ओके। नहीं, मोस्ट वेलकम। अच्छा, फिर वो जो तुमने 20 दिन देखा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस शुरू हो गई होंगी? एक्चुअली मैम उस टाइम में तो वेकेशन 30 डेज़ का लगभग था, तो 20 हम्म। डेज़ में लगभग मेरा कवर हो गया, फिर क्लासेस स्टार्ट हो गए, तो मैं क्लास जॉइन कर ली फिर। तो एग्ज़ाम खत्म हो गया मैम, तब क्लासेस आई फिर। ओके। तो नहीं, क्लासेस मैं समझ नहीं पाई। एग्जाम तो अभी 3 जून 3 जनवरी वाला दिया ना? हाँ, तो हमारा मैम विंटर वेकेशन था ना उस अच्छा, टाइम पे। विंटर वेकेशन, मुझे लगा जून के टाइम पे जो वेकेशन होती है वो वाली बात कर रही नहीं, हो। नहीं, विंटर ओके। वेकेशन राइट मैम। राइट, फिर तो सही है, मतलब वेकेशन आई थी और आपने उसी में ही कि हाँ चलो पहली बार भरेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी मेहनत हाँ और मैम। वो झोंक दिया बिल्कुल। सो दैट्स क्योंकि ग्रेट। मैम पहले मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं, मतलब अपने बीएससी बीएड के बेसिस पे जॉब करना है। मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो मुझे लगा कि हम्म। अगर अभी वेकेशन में टाइम मिला है तो मुझे अभी ही करना है। उसके बाद अगर इसमें हो गया तो मैं इसमें आगे काम करूँगी, नहीं तो राइट। मुझे जॉब में जाना है, ऐसा सोच रही थी। नहीं बट अब नहीं, तो मैं आपका क्लियर जेआरएफ हो हुआ गई। है, जॉब से कहीं बेटर है वो, ट्रस्ट मी। एंड बीइंग अ गर्ल अगर मैं बताऊं तो वो बेस्ट है। ठीक है, जहाँ पे आपको यस हाईएस्ट मैम। डिग्री मिल रही है, डॉक्टर आपके नाम के आगे लग रहा है। सो ये यस बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी जो आपने बिल्कुल ऐसे ग्रैब कर ली कि पढ़ के फर्स्ट टाइम में, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो आप दूसरे टाइम के लिए थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो, और उस टाइम यस हो मैम। सकता है आपकी एमएड कंप्लीट हो जाती तो आप जो है फिर वो जॉब एस्पेक्ट में चले जाते, फिर यस बिल्कुल मैम। नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ या बाकी चीज़ों के साथ करना। बट हाँ, बहुत अच्छे से आपने मतलब बिल्कुल कि कैसे सिलेबस सिलेबस से तो स्टिक करके रहना ही पड़ेगा, जैसे सब यस लोग मैम। रहते उस हैं। जब भी मैं आपका वीडियो देख रही थी तो सिलेबस पास में रख रही थी, एक-एक करके मिलाती जा रही थी। राइट, उस कि पूरा हाँ मैच ये कर रहा वाली था, चीजें आपका कवर एकदम से करनी सारा है। कंटेंट था। सब कुछ एकदम मिल जा रहा था एक जगह पे, वो सबसे बढ़िया था। अरे बढ़िया। सो कंग्रेचुलेशंस अर्चना। अभी जो जून में बच्चे देंगे उनके लिए कोई टिप्स हो कि क्या गलतियां नहीं करनी है जो आपसे हुई हो? क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मतलब सब लोग पोस्टपोन करके रखते हैं कि बाद में करेंगे, राइट। तो ये नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने का है मैम, उसमें हम्म। बहुत शॉर्ट नोट्स ही रहे तो वो श्योर। रिवाइज़ जल्दी से मतलब हो जिसको, जाता हाँ, है। जो चीज आपको याद नहीं रह रही, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स अपने हिसाब से बनाओ इंडिविजुअली। हाँ मैम, ये जो आप बोलती कि नोट्स नहीं दूँगी, ये इसी वज़ह से हम लोगों ने नोट्स ज़्यादा नहीं बनाया, नहीं तो वही प्रिंट निकालते फिर नहीं होता। वो उसी में ही, हाँ, ऑल्दो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल करवा रखी थी कुछ, एक मैराथन्स नहीं, पीवाईक्यूज एक्चुअली। वो भी इसलिए कि कई जो बच्चे हैं वो उसमें जॉब में है या वो नहीं देख पाते या चीजें मैनेज नहीं हो पाती, तो वो देख लें। और इसीलिए मैं जब भी कोई पीडीएफ देने का सोचती हूँ मैं कॉस्ट थोड़ी सी हाई रखती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे पता है मेरा कंटेंट अच्छा है, दूसरा ये कि चीजें फ्रीली अवेलेबल है, जिसने करना होगा वो इससे भी कर लेगा। ठीक है, तो वो यस जॉब वगैरह में है या जो नहीं देख पाते उनके लिए फिर भी ठीक है कि हाँ वो पीडीएफ लेके थोड़ा स्क्रॉल कर लें। मैम। और मैम आप जो बोली कि एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग था, पिछले बार की हम्म। तरह से थोड़ा अलग था। तो अक्सर तो मैं यही मेथड हमेशा यूज़ की, एलिमिनेशन मेथड। और हर क्वेश्चन पे मुझे आपकी याद आ रही थी कि हाँ, मैम बोली थी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एलिमिनेशन वाला, बस हाँ। एलिमिनेट कर के करती गई उसको। क्योंकि आपने 10 मैराथन या बाकी चीजें जितनी भी पढ़ लेते हैं ना हम ड्यूरिंग बीएड एमएड, जो भी नॉलेज हमारे पास होती है उससे एलिमिनेशन से आराम से सोल्व हो सकती हैं चीजें, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती है कि अगर हम उसका यूज करना चाहें ना पॉजिटिव तरीके से, तो वो एलिमिनेशन में आराम से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। यस
Yes, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आने वाले कि हाँ सब कुछ हमें आता ही होगा वो, बट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन में मिलेगी जो पढ़ रखी होगी, जिसके थ्रू जो है वो सोल्व हो सकता है। यस मैम, वो बहुत काम का था वो मेथड। चलो बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। चलो थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। एंड कुछ स्टूडेंट्स नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं, कुछ शॉर्ट बनाना प्रेफर करते हैं, सो आप एटलीस्ट उतने तो बनाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं इंडिविजुअल वाइज कि आपको दिमाग में रह जाती हैं कि अच्छा मुझे पता है कि मुझे ये क्रोनोलॉजी बाय हार्ट याद है, तो मुझे ज़रूरत नहीं यस है उसको मैम। लिखने की। और इस बार मैम क्रोनोलॉजी से और वो जो ऑर्डर होता ना किसी भी चीज का, प्रोसेस का ऑर्डर, उनसे राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हाँ, मेमोरी बेस्ड सारा, स्टेप्स में लगाओ, हर तो कोई वो ऐसा ही हाँ था। अरेंज करने में, हाँ, तो वो अरेंज वाला। चीजें वो धीरे धीरे करके बार बार पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है। तो जो चीज याद नहीं हो रही हो आपको खुद पर्सनली, वो चीज नोट्स में जरूर डाल लेनी चाहिए कि अच्छा ये और मेरे से नहीं हो रही है। मैम वो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम्म। उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। राइट, वैसे हाँ मुझे बहुत सारे लगता है। छोड़ देते हैं डिफरेंट के चक्कर में, तो वो हाँ, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज, 10 की 10 यूनिट दोनों ही उसमें पेपर में 20 यूनिट हाँ टोटल, मैम, तो सारे करके यूनिट जानी का है। है। राइट। चलो थैंक यू थैंक यू अर्चना, सो मच। थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक योर यू सो मच। फ्यूचर। बाकी लोग भी देख सकते हैं कि हाँ जब वो कर सकती हैं सेकंड सेमेस्टर में ही अभी, और वो भी 20-25 दिन, या बहुत सीरियसली, क्योंकि आपने बीएड एमएड ढंग से कर रखी होती ना चीजें, तो वो ऑटोमेटिकली अगर मतलब लिमिटेड टाइम भी देंगे फोकस के साथ तो चीजें हो जाएंगी। और हाँ यस क्वेश्चन मैम। प्रैक्टिस तो मस्ट है, जो हमारे जितने भी मैंने अभी इंटरव्यू लिए हैं 5 या 6 बच्चों के, तो वो मस्ट है कि हाँ सबने ही यही चीज बोली है कि पीवाईक्यूज तो हाँ, करने पड़ेंगे, उसी के अराउंड है सारी की सारी चीजें। यस मैम, उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है और पता चलता है कि कहाँ से करना है। और राइट राइट। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सो मच आपसे मैम। बात करके। थैंक यू सो मच अर्चना कनेक्टिंग विद अस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर। थैंक यू सो मच मैम।